आज हमारे साथ हैं एक सफल बिजनेसमैन, समर्पित समाज सेवी और भारत लोक शिक्षा परिषद के शतकवीर। इन्होंने वर्षों से सेवा और समाज उत्थान को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। होटल्स, रियल एस्टेट एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ साथ अपने विभिन्न संस्थानों एवं CSR गतिविधियों के माध्यम से एकल अभियान को निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अयोध्या एकल विद्यालय वन यात्रा के दौरान एकल अभियान के कार्यों को निकट से देखने के बाद इनका ये जुड़ाव और भी मजबूत हुआ, जो आज भी उसी समर्पण के साथ जारी है। आइए स्वागत करते हैं श्री संदीप मदान जी का। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस हासिल करना बड़ी बात है, लेकिन उस सक्सेस को समाज के अपलिफ्टमेंट से जोड़ देना उससे भी बड़ी बात है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे आज के शतकवीर मिस्टर संदीप मदान जी ने एकल के साथ जुड़ के। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पॉटलाइट में। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न सर आपकी प्रोफेशनल जर्नी को लेके है कि वो सफर कैसा रहा है और आज इतना बड़ा नाम बन गया है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में आपकी प्रोफेशनल जर्नी रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम मेरे एज अब 63-4 के नज़दीक है। जो मेरी एज के जितने भी आज मेरे मित्र हैं या जितने व्यावसायिक हैं, तो ये सारे छोटे से ही उठ के अपनी मेहनत करके ही बड़े हुए हैं। तो ये जर्नी, मेरा मेन काम तो पॉलीमर्स इंपोर्ट का है, जो मैं सब शू इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री में बेसिक मटेरियल सप्लाई करता हूँ। उसके बाद ये हेरिटेज आज 10 साल 11वां साल चल रहा है। तो एक नाम हेरिटेज में प्योर वेजिटेरियन हमने फूड दे के और सारी संस्थाओं से जुड़ के, तो एक हेरिटेज ने भी अपना नाम बनाया है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, अगर कमाई आ रही है तो कुछ ना कुछ दान में भी जाना ही चाहिए। तो जैसा आपने कहा, दूसरा प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि बिजनेस बहुत लोग करते हैं, प्रॉफिट भी बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन समाज सेवा की तरफ रुझाव हर किसी का उतना नहीं हो पाता। तो क्या प्रेरणा रही कि आप एकल के साथ जुड़े, समाज सेवा से जुड़े स्पेशली? देखिए, मेरे मित्र हैं सुभाष जी, सुभाष अग्रवाल जी, जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, उनसे मैं मिला तो उन्होंने मेरे को इतने बढ़िया तरीके से समझाया कि ये जो एकल है, जब मैं जुड़ा तो शायद 2019 या 2020 में तो 70,000 स्कूल चल रहे थे। तो मैंने उनको बोला चलो 5 स्कूल का मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने, ये इतना प्रभावित हुआ मैं उनकी बातों से, तो मैंने बोला था 5 स्कूल दान कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 1 लाख शायद 10,000 रुपया कह रहे थे। वो कह रहे जी हम तो आपसे 100 स्कूल कराएंगे, जिसको हम शतकवीर भी बोलते हैं। और मैं उनको, पता नहीं क्या उन्होंने इतना मेरे को प्रभावित कर दिया। तो सुना 70,000 स्कूल चल रहे हैं और मोदी जी की नज़र में है और लक्ष्मी जी भी लगे हुए हैं, सब बड़े लोग लगे हैं। चलो ये भी सोचा कि दान करना ही चाहिए। तो उस टाइम सुभाष जी ने मेरे को शतकवीर बना के मेरे से ये भी कहा कि आप अभी तो 5 लाख करके ही दो। तो मैं बस उनके इस बातों से इतना प्रभावित हुआ। और उसके बाद मैंने शतकवीर उन्होंने बना दिया, चेक भी ले गए। उसके बाद अयोध्या का चक्कर उन्होंने लगवाना था, तो मेरे को फ़ोन आया कि हम सारे, किशन जी हैं बीकानेर वाले, गोविंद मुंद्रा जी, सुभाष जी, सारे ही जानने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे को अयोध्या के लिए टूर लगाने के लिए बोला कि मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको स्कूल दिखा के लाते हैं। और वहाँ पे हम गए और वहाँ से हमने बसों में गाँव जाके पूरा दिन हमने देखा, वृक्ष के नीचे स्कूल चल रहे हैं और कितना टीचर्स भी वहाँ के, जो अध्यापक भी लगे हुए हैं, और क्या खाना पिलाना भी उनका जो गांव का, वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। जी सर, जैसे CSR ऑब्लिगेशन समझते हैं बहुत सी इंडस्ट्रीज, बहुत से लोग सोचते हैं कि CSR एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्या जब आप जिंदगी में इतने सफल हो जाते हैं तो ये आपके लिए भी वो आपके एक फर्ज बन जाता है कि देश को भी कुछ वापस दें, देश के लिए भी कुछ करें? बिल्कुल, आपने ठीक कहा मैडम। ये चीज़, ये मैं तो अपने जो मेरे सराउंडिंग या मेरे दोस्त मित्र हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, देखो घर में तो उतना ही खाना है, लेकिन जो मैं देख के आया जाके, जो वृक्ष के नीचे बेचारे बच्चे, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे हमारे बच्चों से भी अच्छा पढ़ रहे हैं। और उनको देखो, उस उम्र में ABC भी आ गई, पूरे छोटे छोटे बच्चे पोइमें सुना रहे हैं। तो ये एक एक्सपोजर तो है ही है। तो ये मैं सबको ये बोलना ही चाहूँगा, अपने मित्रों को भी, कि हमें इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और कुछ ना कुछ अपनी कमाई का कुछ दान में जरूर डालना चाहिए। जैसे बहुत सी कंपनीज हैं, वो CSR के लिए एक सही जगह ढूंढ रही हैं, एक सही मूवमेंट ढूंढ रही हैं, तो वो क्या वो ट्रस्ट कर सकती हैं, वो ट्रांसपेरेंसी है एकल के साथ? देखो, मैं तो कहूँगा आज एकल विद्यालय में मैं तो गाँव घूम के आया हूँ सुभाष जी के साथ,
और सारी टीम थी, हम कम से कम नहीं तो 100 बंदे थे वहाँ पे, 50 कपल गए हुए थे। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि गांव-गांव में जाके ये स्कूलों को ये भी एक दान है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई वहाँ पे कपड़े देने जा रहा है, कोई किताबें दे रहा है, तो हमें बढ़ चढ़ के इसमें आना ही चाहिए कि आने वाली जो ये देखो कंट्री को आ गया और मोदी जी की नज़र में है। जो मैं आज सुन रहा हूँ कि ये 1 लाख के ऊपर स्कूल हो गए हैं, जो कि 70,000 थे। तो ये तो मेरे ख्याल में आगे आना ही चाहिए सबको। सर, आपको क्या लगता है कि एकल में ऐसा क्या अलग है जो शायद दूसरी संस्थानों में नहीं है? क्या वो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है, या उनका काम ही है जो काम ही बोलता है, जिसे हम कह सकते हैं? देखिए, यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जिनको पैसे का लालच नहीं। मेरे ख्याल में ये पैसा अर्थ में लग रहा है, और अगर किसी को बनना है तो वो जाके एक बार देख के आए, मत दे अभी एकल को पैसे, आप पहले जाके वहाँ देख के आए कितना अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, कहाँ तक। एक अयोध्या की मैं बात नहीं कर रहा, तो ये तो हिंदुस्तान के आदिवासी और सब जगह जगह बच्चे यार आज पढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ाई का आज जमाना है। हम लोग तो उस टाइम में जो पढ़ते थे सिंपल बीए कर ली, लेकिन आज जो चल रहा है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर कंट्री को आगे, देश को आगे बढ़ाना है तो ये एकल के साथ जुड़ना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि पढ़ाई का ज़माना है, तो कुछ लोगों की ये भी थिंकिंग होती है कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में खुद ही इंटरेस्ट नहीं है। बट जैसा आपने खुद जाके देखा, तो आपको लगा कि कोई फ़र्क लगा क्या शहर के बच्चों में और गाँव के बच्चों में? बिल्कुल लगा। 20-22 हज़ार रुपये टीचर को सैलरी मिल रही है। 20-22 हज़ार में क्या होता है आज, और उसमें वो बच्चों को भी खिला रही है, किताबें भी लेके दे रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा एक डिसीज़न है एकल वालों का, मोदी साहब का, कि ये प्रमोट करना चाहिए कि एक बेसिक पढ़ाई तो बच्चे को मिल जाए। आदिवासियों को तो कुछ बोलना भी नहीं आता, वो तो लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको स्टार्ट में ही इंग्लिश पढ़ने को मिल रही है, हिंदी पढ़ने को। एक कंट्री को आगे जाना है तो कहीं भी कोई जाए वहाँ पे वो बात तो कर सके। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है अगर आप इसमें एकल के साथ जुड़ते हो तो। मतलब बच्चों में, वहाँ के बच्चों में भी उतनी लगन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। बिल्कुल, उसमें यहाँ से ज़्यादा लगन है, लेकिन वो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हर बंदा आगे, बच्चा आगे निकलेगा, ये मेरा मानना है। जो पंचमुखी शिक्षा का मॉडल है एकल का, वो उसको काफ़ी संस्थानों से अलग बनाता है कि हम संस्कार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन हर किसी पे काम कर रहा है एकल। उस पर क्या कहना है सर? बिल्कुल, आपकी बात सही है। इसी से ही, शिक्षा से ही आगे बढ़ता है। किसी से कैसे बैठना है, किसी को कैसे प्रणाम करना है, ये संस्कार तो एकल के जितने विद्यालय चल रहे हैं वहाँ से मिल रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो प्रभावित हूँ। मेरा आगे भी कुछ ना कुछ मन है कि मैं अपने दोस्तों को भी जोड़ूं। मेरे को ये भी पता चला है, एक ड्राइवर है, उसको पता लगा कि 22-25 हज़ार में स्कूल दान करना है, तो वो 1000 रुपये मंथ की अपनी सैलरी कटवा रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उसको अगर 25,000 30,000 सैलरी मिले, 1000 रुपया वो देना चाह रहा है। तो हम तो व्यवसायिक लोग हैं, हमें तो पैसे आ रहे हैं, हमें बढ़ चढ़ के इसमें पैसे दान देने ही चाहिए। और एकल से मेरा तो यही ख्याल है। वैसे तो मैं भी 50 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी होटल एंड बैंक्वेट एसोसिएशन में। मैं अपनी रबर्ट फुटवियर एसोसिएशन में, जो मैं फुटवियर की बताई है, उसमें चीफ एडवाइज़र हूँ। कई गौशाला पथमेड़ा वालों से ट्रस्टी, कई गौशाला से ट्रस्टी हूँ। तो ये कोई एक बताने की बातें नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान निकालते रहना चाहिए। सर, एकल बच्चों को तो पढ़ाता ही है, उसके अलावा इसके कंप्यूटर लैब्स भी चलते हैं, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर चलते हैं, जैसे जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, औरतों को सिलाई सिखाई जाती है। वो ग्रामीण महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, युवाओं को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। आप खुद एक व्यवसायी हैं, एक बिजनेसमैन है, तो कितना ज़रूरी होता है स्किल सीखना। तो हमारे रूरल इंडिया में जब ये स्किल सेंटर्स चल रहे हैं, तो कितना अच्छा बदलाव लाने वाले हैं? देखो, मैं तो ज़्यादा नहीं, मेरे को ऐसे आपकी जवाब देने आते हैं, लेकिन मैं सीधा सा बोलता हूँ। 2000 के करीब ये संस्था शुरू हुई, बिना किसी की अपने लालच के, और पूरा पैसा अर्थ लग रहा है। और चाहे ग्रामीण औरतें हैं, चाहे ग्रामीण बच्चे हैं, तो ये आगे आगे तो बढ़ चढ़ के आ ही रहे हैं ना। तो इसी से ही निकले हुए बच्चे अब जो 20 साल के हो गए या 25 साल के हो गए, जो 5-7 साल के आए थे, वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। ग्रामीण औरतों को काम मिल रहा है। तो ये तो एक एक्सपोजर बहुत बढ़िया है। तो मैं इसके लिए बार बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन एकल के लिए मेरे ख्याल में सभी को जुड़ना ही चाहिए। सर के कई बिजनेस में से एक और बिजनेस उनका शामिल है, द हेरिटेज ग्रैंड बैंक्वेट्स का, और उसमें एकल के भी कई प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें आप पूरा सहयोग देते हैं। उसके बारे में भी बताइए। मैं बताऊं कि जितने भी सीनियर एकल में जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर या जितने भी सीनियर्स हैं,
उस हिसाब से मेरा एक पर्सनल रिलेशन भी है। तो मेरे को भी पता है अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा 25 से 30% का डिस्काउंट भी देता हूँ कि मेरे चलो कॉस्ट निकल गई। और उसी प्रोग्रामों में देखो जो जो बड़े लोग आते हैं उन्होंने उसी से ही मेंबर बनाने होते हैं। तो मैं हमेशा, मेरा सहयोग हेरिटेज ग्रैंड का हमेशा रहेगा भी और रहता ही है। तो मैं एकल के लिए कभी पीछे नहीं हटता, यह सहयोग बना रहेगा उनके साथ, पैसे कम लेने का भी और एक अच्छा रिलेशन बनने का भी। अंत में अगर कोई इंसान अभी भी घबरा रहा है, अभी वो स्टेप लेने से झिझक रहा है समाज सेवा के लिए, एकल के साथ जुड़ने के लिए, तो क्या अंत में कुछ लाइनें रही हूँ? मैं तो यही कह रहा हूँ, जरूरी शतकवीर बनना है। आप एक ड्राइवर अगर एक स्कूल दे सकता है तो आप 5 दे दो, 3 दे दो, आप स्टार्ट करो और फिर देख के आओ। तो अपने आप आपका मन करेगा कि ये हमारे पैसे जहाँ जा रहे हैं अर्थ लग रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम आपके साथ करके। बहुत से हमें जवाब मिले सवालों के, एकल के साथ क्यों जुड़ना चाहिए। और आप जैसा कि सर ने बोला कि 25,000 दे रहा है एक ड्राइवर, तो एक और है कि अगर आपको एक बच्चे को पूरे साल के लिए पढ़ाना है तो सिर्फ 1500 रुपये में होता है वो। तो सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। इतना भी अगर आप दे सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करती हूँ बहुत ही प्रेरणादायक एपिसोड रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए स्पॉटलाइट।